गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। इस चैप्टर की रिवीजन हम क्लास में कर चुके हैं। आज हम अपने बोर्ड बेस्ड क्वेश्चंस इसके अंदर प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें पहले शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आता है व्हाट इज़ हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO। WHO क्या है हमारा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हेल्थ की डेफिनेशन क्या है। तो इसमें मैंने आपको 3 की टर्म्स याद करवाए थे कि हेल्थ क्या है, स्टेट है कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग की, यानी कि एक इंसान फिजिकली, मेंटली और सोशली अगर फिट है तो उसे हम क्या कहेंगे, वो पर्टिकुलर इंसान हेल्दी है। नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन डिजीज़, यानी डिजीज़ क्या है। तो डिजीज़ क्या है? डिजीज़ एक कंडीशन है हमारी बॉडी की, कंडीशन ऑफ आवर बॉडी और माइंड, जहाँ पे हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शनिंग जो है हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, तो हम क्या कहेंगे, डिजीज्ड हो गया है वो पर्सन। नेक्स्ट आता है व्हाट आर पैथोजेंस। तो पैथोजेंस क्या होते हैं? जो हमें डिजीज़ हुई है, यानी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो हमारे क्या कहलाते हैं, पैथोजेंस। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे क्या हैं, पैथोजेंस है। अब डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के आपको एग्जाम्पल्स भी याद करने हैं। एग्जाम्पल क्या होगा आपका? एग्जाम्पल होगा आपका प्लाज्मोडियम और साल्मोनेला। प्लाज्मोडियम हमने किस में डिस्कस किया था? प्लाज्मोडियम क्या कोज कर रहा था? प्लाज्मोडियम कोज कर रहा था मलेरिया, यानी इसके अंदर हमें मॉस्किटो की लाइफ साइकिल भी डिस्कस करनी है पूरी की पूरी, वो हम आगे लॉन्ग क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। और जो हमारा साल्मोनेला था, यानी एस टाइफी जो बैक्टीरिया था, वो हमारा क्या कोज कर रहा था, टाइफॉइड डिजीज़। ठीक है, तो आपको पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म और डिजीज़ के सिम्टम्स बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, नेम द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मलेरिया, यानी मलेरिया का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पूछा हुआ है। तो ये अभी हमने बताया क्या है, प्लाज्मोडियम स्पीशीज़ है। विच मॉस्किटो ट्रांसमिट मलेरिया, कौन सा मॉस्किटो मलेरिया को फैलाता है, यानी एज अ वेक्टर काम करता है। तो एज अ वेक्टर हमारे मलेरिया में कौन सा मॉस्किटो होता है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, यानी फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो क्या कॉज करता है, मलेरिया डिजीज़ कॉज करता है। इसी चैप्टर में हमारा हमें 2 मॉस्किटो और याद करने हैं, कौन कौन से? एक तो फीमेल एडीज मॉस्किटो है और एक फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो है। यानी कि फीमेल एडीज मॉस्किटो कौन सी डिजीज़ कॉज करता है, आपकी डेंगू और चिकनगुनिया। डेंगू और चिकनगुनिया आपके वेक्टर का रोल प्ले करेगा फीमेल एडीज मॉस्किटो, मलेरिया में रोल प्ले करेगा फीमेल एनाफिलिस। और तीसरा आपका जो फीमेल आपको मॉस्किटो एज ए वेक्टर याद करना है, वो कौन सा है, फीमेल क्यूलिक्स। ये कौन सी डिजीज़ कॉज करता है, आपकी एलिफेंटियासिस। ये हम सारी डिजीज़ अच्छे से आगे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इन सब में क्या होता है कि ह्यूमन को बाइट करेगा मॉस्किटो और अपने उस पैथोजन को क्या कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ इम्यूनिटी। अब देखो, अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई डिजीज़ कोज हो गई है, डिजीज़ कोज कैसे होगी, जब कोई फॉरेन पार्टिकल, यानी कि उस फॉरेन पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, पैथोजन कहते हैं, जब वो हमारी बॉडी में एंटर करेंगे तो क्या कोज करेंगे, डिजीज़ कोज करते हैं। तो हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ अगर एंटर करती है तो क्या हमारी बॉडी उसको एज इट इज़ ऐसे एक्सेप्ट कर लेगी, नहीं। उसके लिए हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है, यानी कि हमारी बॉडी के इम्यून सेल्स क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। तो जो इम्यून सेल्स एक्टिव होंगे वो कैसे एक्टिव होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के पास क्या प्रेजेंट है, इम्यूनिटी। यानी इम्यूनिटी क्या है, हमारी बॉडी की एबिलिटी टू रेजिस्ट इन्फेक्शन और डिजीज़। यानी जब हमारी बॉडी इन्फेक्शन और डिजीज़ को रेजिस्ट कर सके, यानी कि रोक सके, तो उसे हम क्या कहेंगे, इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी में आपको क्या टर्म याद करनी है, इम्यूनिटी में आप याद करोगे एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट इन्फेक्शन, यानी कि बॉडी का वो मैकेनिज्म जिससे वो इन्फेक्शन को रोक सके। अब जो हमारी इम्यूनिटी होती है वो दो टाइप की होती है, तो उसी में हमें उनके दोनों के क्या याद करने हैं, डिफरेंसेस याद करने हैं। अब इन्होंने हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डिफरेंशिएट बिटवीन इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में डिफरेंस बताना है, इनेट और एक्वायर्ड। यानी कि इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी जो हमारी प्रेजेंट होती है एट बर्थ, उसे हम क्या कह देंगे, इनेट इम्यूनिटी। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी कौन सी होती है, जो हमारी डेवलप होगी आफ्टर इन्फेक्शन। इसका मतलब क्या है, पहली बात तो ये कि बर्थ के टाइम पे जो प्रेजेंट है वो किस में आ जाएगी, आपकी इनेट इम्यूनिटी में। और एक्वायर्ड कौन सी होगी, जो डेवलप करेगी जब हमारी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन आ गया, उसने इन्फेक्शन कोज किया, उसके अगेंस्ट हमने जो हमारी बॉडी ने रिएक्शन किया है और उसके बाद जो हमें इम्यूनिटी मिली है उसको हम क्या कह देते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। या फिर वैक्सीनेशन, जैसे हम वैक्सीनेशन में क्या करते हैं, डेड और वीकेंड पैथोजेंस को हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो वो किसके अंदर आ जाता है, वैक्सीनेशन के अंदर। अब देखो, इसी के अंदर आगे एक क्वेश्चन और होगा हमारे पास, पर मैं आपको बता देती हूँ अभी एक बार कि इनेट इम्यूनिटी के अंदर आपके क्या प्रेजेंट होता है। तो इनेट इम्यूनिटी के अंदर आपके एग्जांपल्स में आएगा फिजिकल बैरियर, जो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि फिजिकल बैरियर में जैसे हमारी स्किन हो गई, और हमारे जो केमिकल डिफेंस हो जाते हैं, जैसे हमारे स्टमक में एसिड रिलीज होता है कि पैथोजेंस को किल कर सके, टीयर्स और सलाइवा जिसके अंदर हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, लाइजोजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। और हमने बायोटिक वाले चैप्टर में किया था कि लाइजोजाइम किसके डिग्रेडेशन के लिए यूज़ होते हैं, बैक्टीरिया की सेल वॉल के लिए। यानी कि ये सारे के सारे हमारी बर्थ होती है ना, उसी टाइम पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये सब किसके अंदर आ जाते हैं, आपके इनेट इम्यूनिटी के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपके पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी। यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है कि मीजल्स आ गए, मीजल्स के बाद जो हमारी बॉडी रिकवर करती है तो रिसीविंग वो नेचुरल एक्टिव हो जाते हैं हमारी बॉडी के सेल्स। या फिर हम जो बेबी है, जब बेबी बर्थ होती है बेबी की, तो वो अपनी मदर से मिल्क लेता है, तो एंटीबॉडीज़ उसको ब्रेस्ट मिल्क से क्या मिलती है, एंटीबॉडीज मिलती हैं। ब्रेस्ट मिल्क से क्या मिलेंगी, एंटीबॉडीज़ मिलेंगी।
ये सब आपके किसके अंदर आ जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट आर एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज अभी मैंने बताया कि एंटीबॉडीज क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। वो कौन प्रोड्यूस करेंगे, तुम्हारे बी लिम्फोसाइट्स इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। जो भी एंटीजन हमारी बॉडी में फॉर्म हुआ है उसके रिस्पॉन्स में जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो कुछ प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं, जिन प्रोटीन्स का नाम हम क्या देते हैं, एंटीबॉडीज। क्या देंगे, एंटीबॉडीज। देखो हमारे WBC के टाइप में था, लिम्फोसाइट्स था, लिम्फोसाइट्स आपने कितने टाइप के पढ़े हुए हैं, 2 टाइप के, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। यानी बी जिसके अंदर आ गया वो क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस एंटीबॉडी। और जो आपके टी लिम्फोसाइट्स हैं वो क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं बी सेल्स की, ताकि वो क्या प्रोड्यूस कर सके, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सके। तो एंटीबॉडीज क्या होंगी, प्रोटीन्स होंगे। एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय बी लिम्फोसाइट्स इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। एंटीजन मैंने आपको बताया हुआ है पहले कि एंटीजन क्या होता है, कोई भी सेल है उस सेल के ऊपर एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी एज ए नेम प्लेट। जैसे आपके घर का किसको कैसे पता चलेगा, उसके बाहर एक नेम प्लेट लगी होती है। तो एंटीजन से एक तरह के क्या होते हैं, नेम प्लेट होते हैं सेल के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि नेम द वैक्सीन यूज्ड अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस। तो इसको अभी आप याद कर लेना बस कि टीबी में हम कौन सी वैक्सीन देते हैं, हम देते हैं BCG। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन है एड्स। एड्स क्या होता है, सबसे पहले तो एड्स की फुल फॉर्म याद करो आप, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स कोज कौन करता है, HIV वायरस। इसमें हम लॉन्ग क्वेश्चंस में करेंगे HIV वायरस की लाइफ साइकिल भी, यानी एज ए रेट्रोवायरस हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है ये HIV वायरस, और बाद में ये क्या फॉलो करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन फॉलो करता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, जब हमारी बॉडी DNA से क्या बनाए, RNA, तो वो क्या कहलाएगा, ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन जब उल्टा मैकेनिज्म हो जाता है, यानी RNA से जब बॉडी DNA बनाने लगती है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की हेल्प से HIV वायरस हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, और कौन सी डिजीज़ कोज करता है, एड्स, जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। और एड्स डे सेलिब्रेट कब होता है, 1 दिसंबर, यानी 1 दिसंबर आपका एड्स डे सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेम द वायरस दैट कोज एड्स। एड्स का वायरस अभी मैंने बताया आपको कौन सा है, HIV वायरस। HIV वायरस की फुल फॉर्म आप सबको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब नेक्स्ट पूछा हुआ है मेंशन एनी 2 मोड्स ऑफ HIV ट्रांसमिशन, की जो HIV वायरस है ये कैसे ट्रांसमिट होता है। तो इस 2 कोई भी मेथड बताने हैं, तो ये होता है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, यानी कि हम प्रोटेक्शन यूज़ नहीं करेंगे तब। और दूसरा ये होता है ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड, यानी ट्रांसफ्यूजन की वजह से कि जिस पेशेंट को HIV है और हमने किसी हेल्दी पेशेंट के अंदर वो ब्लड क्या कर दिया, ट्रांसफ्यूज़ कर दिया, तो उससे क्या हो जाता है, वो इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है। दूसरा जैसे बार्बर वगैरह हैं, तो अगर रेज़र ब्लेड से कट लग जाए और सेम ब्लेड हम यूज़ कर लें तो भी हमारा इन्फेक्शन क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। इन्फेक्टेड नीडल्स भी, अगर एक पेशेंट की नीडल हम दूसरे पेशेंट को यूज़ कर लें और उस पेशेंट को क्या था, HIV था, तो भी ये वायरस क्या है, स्प्रेड हो जाता है। नेक्स्ट है आपके पास एलर्जी। एलर्जी क्या है, देखो एलर्जी में आपको एक की टर्म याद करनी है पूरी की पूरी, वो क्या है कि एग्जेजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स।
यानी कि एग्जेजरेटेड जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स होता है कुछ पर्टिकुलर एंटीजेंस के तरफ, उसको हम क्या कहते हैं, एलर्जेंस कह देंगे, और वो क्या कोज करेंगे, एलर्जी कोज करेंगे। अब ये क्यों होता है, किसी को भी मतलब हमें नहीं पता चलता कि हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही है। जैसे कुछ पोलन ग्रेन्स की वजह से हो जाता है, किसी को डस्ट की वजह से हो जाता है, किसी को धूल मिट्टी और सनरेज में एकदम से धूप में जाते हैं तो उस चीज़ से भी हो जाता है। यानी एग्जेजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स टू सर्टेन एंटीजेंस, उन सर्टेन एंटीजेंस का नाम क्या है, एलर्जेंस, और वो क्या कोज करते हैं, आपको एलर्जी कोज करते हैं। जब एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं उस टाइम पे कौन सा केमिकल रिलीज होता है, ये आपको याद करना है। कौन सा केमिकल यूज होता है, हिस्टामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 15। वो कहता है व्हाट आर ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज होती क्या है। ऑटो इम्यून डिजीज क्या है, वो डिजीज जिसमें इम्यून सिस्टम अटैक करता है बॉडी के अपने सेल्स को। ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, ऑटो इम्यून यानी व्हेन बॉडीज ओन सेल अटैक देमसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ऑटो इम्यून डिजीज यानी कि वो डिजीज जिसमें आपका इम्यून सिस्टम, ऑटो इम्यून डिजीज यानी सेल्फ सेल्स को अटैक करेंगे, ठीक है। डिजीज जिसमें इम्यून सिस्टम अटैक करता है बॉडी के अपने सेल्स को। अब ऑटो इम्यून डिजीज होती कब है, कि जब हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम किस लिए है हमारी बॉडी के अंदर, ताकि वो फाइट कर सके जो भी फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन एजेंट्स हमारी बॉडी के अंदर अटैक कर रहे हैं। तो उससे लड़ने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है, एक्टिव होता है उसको किल करने के लिए। लेकिन इसमें क्या हो जाता है, ऑटो इम्यून डिजीज में मिस्टेकनली वो अटैक कर देते हैं हमारी बॉडी के हेल्दी सेल्स और टिश्यूज़ को, जिसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है और डैमेज हो जाता है। और ये किसके अंदर होता है, इसका एग्जाम्पल अगर आपको याद करना है तो वो कौन सा याद करोगे आप, रिमेटाइड अर्थराइटिस, ठीक है। इसमें आपके जो जॉइंट्स की लाइनिंग है वहाँ पे आपके सेल्स क्या करते हैं, अटैक कर देते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ भी जो है वो भी एक तरह का ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ठीक है। तो ये दो आप एग्जाम्पल याद कर सकते हो। इनके सिम्टम्स में आ जाएंगे अलग अलग वेरी होते हैं, बट इनमें मसल एक, जॉइंट पेन, स्वेलिंग, फीवर, फटीग, ये सब आपके क्या आ जाते हैं, सिम्टम्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज ड्रग एब्यूज। ड्रग एब्यूज क्या होता है, तो ड्रग एब्यूज क्या है कि जब हम एक्सेसिव या इम्प्रॉपर यूज करते हैं ड्रग्स का। जैसे अगर हमें कोई डिजीज़ हुई तो हमें जो मेडिसिन दी जाती है वो भी तो एक तरह से ड्रग्स में ही आती है। लेकिन जब हम किसी भी केमिकल सब्सटेंस को एक्सेसिव अमाउंट में और इम्प्रॉपर यूज़ करेंगे उसका, नॉन मेडिसिनल पर्पज़ के अलावा, मेडिसिनल पर्पज़ के अलावा नॉन मेडिसिनल पर्पज़ के लिए अगर हम यूज़ करते हैं तो वो आपका किसके अंदर आ जाता है, एब्यूज़ के अंदर आ जाता है, ड्रग एब्यूज़ के अंदर आ जाता है। अब दो कॉमनली यूज्ड एब्यूज्ड ड्रग्स बतानी है आपको, उसके अंदर आप एग्जांपल इनके लिख दोगे, हीरोइन और दूसरा एग्जांपल है आपका कोकेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ वैक्सीनेशन, कि वैक्सीनेशन होता क्या है। अभी बताया था मैंने स्टार्टिंग में जब हमने शुरू किया था कि वैक्सीनेशन क्या है, वीकेंड या किल्ड पैथोजेंस को हम डालते हैं हमारी बॉडी के अंदर ताकि क्या स्टिमुलेट कर सके, कि क्योंकि देखो जो वीकेंड है यानी वो बहुत ज़्यादा अटैक नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारे जो इम्यून सिस्टम है या हमारे इम्यून सेल्स हैं उसको क्या कर देते हैं, वो एक्टिव कर देते हैं, जिससे नेक्स्ट टाइम जब उस डिजीज़ के अगर पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर कर गए तो हमारी बॉडी खुद ही उससे क्या कर लेगी, फाइट कर लेगी, क्योंकि उसके पास मेमोरी सेल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस होते क्या हैं, इंटरफेरेंस होते हैं कि जैसे मान लो एक डिजीज़ हुई किसी को, उस डिजीज़ ने कुछ सेल्स को क्या किया, हार्म कर दिया, तो जब वो सेल किल हो रहा होता है, मर रहा होता है, तो वो कुछ केमिकल रिलीज़ करता है दूसरे सेल्स को ये बताने के लिए कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ हमारी बॉडी के अंदर आता है तो तुम उसे क्या कर देना, पहले ही किल कर देना। तो उस केमिकल का नाम क्या होता है,
इंटरफेरोन। यानी इंटरफेरोन्स क्या है, वो प्रोटेक्ट करते हैं नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को वायरल इन्फेक्शन से। अब हम आ जाते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चंस पे। तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि हेल्थ को आपको डिफाइन करना है। हेल्थ को डिफाइन करोगे तो ये हमने डेफिनेशन शुरू में कर ली थी, बस इसमें सेकंड पार्ट कर लेंगे हम कि जो फैक्टर्स हैं जो हमारी हेल्थ को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हेल्थ क्या है, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल बीइंग। और उसके बाद कौन कौन से फैक्टर हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाएगा आपका जेनेटिक डिसऑर्डर। यानी कि इसमें क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर में क्या होगा, जैसे डाउन सिंड्रोम डिजीज़ हमने पीआई वाले चैप्टर में की थी कि जेनेटिकली हम लोग इनहेरिट करते हैं इन डिजीज़ को अपने पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से। नेक्स्ट होता है इन्फेक्शन, यानी कि कोई भी पैथोजन जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा और क्या कॉज करता है, इन्फेक्शन कॉज करेगा। तीसरा फैक्टर है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में क्या आ जाएगा, आपकी पुअर डाइट, स्ट्रेस, लैक ऑफ एक्सरसाइज, इन सब की वजह से क्या होता है, इलनेस हो जाती है पर्सन को। नेक्स्ट आपका इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट में क्या होगा, हम कहते हैं ना कि जैसे दिल्ली का AQI इंडेक्स बहुत ज़्यादा वो है, ख़राब है हमारी कंपैरिजन में, तो वहाँ के जो पर्सन्स हैं वो जैसे मोर प्रोन हैं टू डिजीज़। यानी कि हमें जो शुद्ध हवा और पानी जो है एक इंसान की हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट आता है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, यानी कि अगर कोई इंसान गरीब है, पॉवर्टी है या लैक ऑफ हेल्थ केयर है, तो अल्टीमेटली वो क्या होगा, वो बीमार होगा ना, क्योंकि उसके पास अपनी डाइट मेंटेन करने के लिए क्या नहीं है, ना तो पैसा है और ना उसकी हेल्थ केयर मेंटेन हो पा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, पैथोजेंस क्या है, अभी ऊपर ही हमने डिस्कस किया था, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। डिफरेंट टाइप ऑफ पैथोजन हमें एग्जांपल के साथ इसमें याद करनी है। तो इसमें हमें पहले सारे मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही बता देने हैं। जैसे सबसे पहले आएगा आपका बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर आपका मैंने बताया था कौन सी डिजीज़ कॉज करता है, टाइफॉइड और TB। टाइफॉइड जो डिजीज़ है हमारी वो कौन कॉज करेगा, साल्मोनेला टाइफी। अब टाइफॉइड डिजीज़ में क्या होता है, हाई फीवर होता है हमें 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके, या जिसको आप 40 डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हो। फीवर होगा हमें, हेडेक होगा, वीकनेस आती है, स्टमक पेन होता है, भूख मर जाएगी, लॉस ऑफ एपिटाइट जिसे आप कहोगे, फैटीग। यानी ये कुछ की टर्म्स है जो आपको याद रखनी है और एग्जाम में लिखनी है। नेक्स्ट आपके पास है TB। यानी कि TB के अंदर क्या होता है, परसिस्टेंट कफ रहता है 2 से 3 वीक तक। हमारी जो एल्वियोलाई है उनके अंदर क्या हो जाएगा, कफ आता है। इवनिंग में बहुत ज़्यादा होता है ये, और फैटीग और वेट लॉस ये इसके क्या हो जाते हैं, सिम्टम्स हो जाते हैं। क्योंकि इसके अंदर अगर ये स्प्रेड हो जाता है इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा, तो हमारा जो लंग एरियाज़ है, लिम्फ नोड हैं, वो क्या हो जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है हमारे लिम्फ नोड्स में, और जो हमारी स्पाइन है यानी बैक है वो क्या करने लगती है, पेन करने लगती है। और इसके एक्सेसिव कंडीशन पे क्या होता है, ब्लड और म्यूकस, हमारी चेस्ट के अंदर पेन होगा, चिल्स होते हैं, और ब्लड वाला कफ जो होता है वो हमारे बाहर आता है। नेक्स्ट हमारे पास है वायरस, यानी वायरस के अंदर आपका क्या आ जाएगा, HIV आ जाएगा। अभी ऊपर मैंने बताया था ना आपको, HIV वायरस एड्स डिजीज़ कोज करता है। और इन्फ्लुएंजा आ जाएगा। इन्फ्लुएंजा में क्या आ जाता है आपका, कॉमन कोल्ड आएगा। और कॉमन कोल्ड कौन सा वायरस कोज करता है, आपको याद रखना है, राइनो वायरस। नेक्स्ट जो हमारी डिजीज़ है वो है प्रोटोजोआ, यानी प्रोटोजोआ से जो डिजीज़ आपको कोज होती है, तो उसमें आपका एग्जाम्पल आपको जो मेन याद रखना है वो क्या है, आपका मलेरिया। ठीक है, कौन सा प्रोटोजोआ से होती है, प्लाज्मोडियम। कौन सा मॉस्किटो वेक्टर की तरह काम करता है,
फीमेल एनाफिलिस। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही आता है, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम हमें डिस्कस करनी है और ये आती भी हमारे एग्जाम में बहुत बार, तो इसको डिटेल में अभी आगे करेंगे। अभी एक बार हमारे आगे की पैथोजन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट पैथोजन है हमारा फंजाई। ये कौन सी डिजीज कोज करता है? रिंगवॉर्म। नेक्स्ट है हेलमिंथस जो एस्कैरियोसिस कोज करेगा और इसका पॉजिटिव एजेंट का है एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स। अब हम आ जाते हैं अपनी लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन ह्यूमन बॉडी। इसको अच्छे से समझना, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल बतानी है हमें ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब इसमें क्या होता है देखो, जो मॉस्किटो है, मॉस्किटो ने बाइट किया ह्यूमन को। कौन सी मॉस्किटो? एनाफिलिस। और उसने हेल्दी ह्यूमन के ब्लड के अंदर क्या रिलीज कर दिया? स्पोरोजोइड्स। यानी आपका फर्स्ट पॉइंट यही कह रहा है, इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो क्या कर देती है? इंजेक्ट स्पोरोजोइड्स हेल्दी ह्यूमन के अंदर क्या कर देगी? डाल देगी, इंजेक्ट कर देगी। अब ये जो स्पोरोजोइड्स हैं ये किसके अंदर एंटर करते हैं? आपके लिवर सेल्स में जाएंगे, लिवर सेल्स। अब लिवर के अंदर जाएंगे और किसको अफेक्ट करेंगे? लिवर सेल्स को। लिवर सेल्स को हम क्या कहते हैं? हिपेटोसाइट्स। यानी कि यहाँ पे ये क्या करते हैं? ये यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, मल्टीपल फिजन करेंगे और अपने नंबर को क्या कर लेते हैं? इंक्रीज कर लेते हैं। अब इनका अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे इनका अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो ये क्या करेंगे? बर्स्ट हो जाते हैं आपके हिपेटोसाइट्स। हिपेटोसाइट्स जैसे ही बर्स्ट हुए, कुछ तो वापस लिवर सेल्स में ही एंटर कर जाते हैं। इनके जो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से स्पोरोजोइड्स मल्टीप्लाई हुए थे, कुछ आपके आरबीसी में एंटर कर जाएंगे, ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, यानी कि मीरोजोइड्स आर रिलीज्ड इनटू ब्लड स्ट्रीम। अब वो ब्लड स्ट्रीम में आ गए। फिर नेक्स्ट पॉइंट दे रखे, दे इन्फेक्ट आरबीसी कॉजिंग फीवर एंड चिल्स। अब वो आरबीसी को अफेक्ट करते हैं। अब हम सब ने पढ़ा है कि आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में क्या होगा कि ग्लोबुलिन क्या है? आपका प्रोटीन पार्ट है, प्रोटीन पार्ट है। यानी प्रोटीन पार्ट को तो वो जो मीरोजोइड्स थे वो उसको क्या करेंगे? खाएंगे। और हीम क्या करता है? हीम ब्लड में जब आपके आरबीसीज बर्स्ट होते हैं तो हीम ब्लड के प्लाज्मा से, हीम प्लस ब्लड का प्लाज्मा क्या बना लेते हैं? हीमोजोइन। जब ये हीमोजोइन बनता है, यानी कि ये हीमोजोइन ही है जिसकी वजह से फिर हमें हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर वो क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है और डिजीज़ कोज करता है। वो टेम्परेचर जो बढ़ेगा, हमें जो फीवर और चिल्स आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं? हीमोजोइन से। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फीवर और चिल्स किसकी वजह से आएंगे मलेरिया में, तो आप ये वाला बताओगे कि हीम जो है प्लाज्मा के साथ ऐड होके हीमोजोइन नाम का केमिकल बना लेता है। फिर यहाँ पे इसमें आपकी ये मीरोजोइड्स जो होते हैं ये क्या फॉर्म कर लेते हैं? गैमेटोसाइट्स। मेगा गैमेटोसाइट्स होते हैं और माइक्रो गैमेटोसाइट्स होंगे। मेगा वाले क्या फॉर्म करते हैं? फीमेल पार्ट आगे जाके जो एग होगा, और माइक्रो वाले फॉर्म करेंगे आपका स्पर्म। अब फिर से फीमेल मॉस्किटो ने उसको क्या किया? बाइट कर लिया ह्यूमन को। और अब ये कहाँ जाएंगे? मॉस्किटो की मिड गट के अंदर जाएंगे। अब मिड गट के अंदर जो इनका स्पर्म था, मेगा गैमेटोसाइट्स और माइक्रो गैमेटोसाइट्स थे, और स्पर्म और एग जो करते हैं वो क्या कर लेंगे? वो फ्यूज़ कर लेंगे और क्या बना लेते हैं? जाइगोट। यानी कि यहाँ पे इनकी क्या हो गई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गई। अब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई, अब ये इनको अपने किसके अंदर स्टोर कर देते हैं? स्पोरोजोइड्स को ये अपने सलाइवरी ग्लैंड के अंदर स्टोर करते हैं। और फिर ये इसके बाद वापस अगर कोई भी मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो किसी ह्यूमन को बाइट करेगी, यानी वो क्या फॉर्म करेंगे? स्पोरोजोइड्स फॉर्म कर लेते हैं।
तो इस पूरी साइकिल में आपको ये क्या क्या याद करना है कि इसके अंदर 2 होस्ट होंगे। प्राइमरी होस्ट क्या है, मॉस्किटो, जिसके अंदर कौन सी साइकिल होती है, सेक्सुअल साइकिल। और सेकेंडरी होस्ट क्या है, ह्यूमन बीइंग, जिसके अंदर कौन सी साइकिल होती है, एसेक्सुअल साइकिल। और कब आपके हीमोजोइन बनता है, कब गट में स्टोर होते हैं, और सलाइवरी ग्लैंड में होते हैं, ये सारे प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, आज इतना ही कर लेते हैं। नेक्स्ट कल हम डिस्कस कर लेंगे आपकी इम्यूनिटी और डिटेल में, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, वैक्सीनेशन क्या होता है, सिम्टम्स और एड्स की प्रिवेंशन, एलर्जी, और ये सारे अभी नेक्स्ट पूरा का पूरा टॉपिक ही है जो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसमें कैंसर भी आ जाएगा आपका। तो आज आप सारी घर जाके सारे के सारे डिजीज़ याद करोगे। एक तो बैक्टीरियल डिजीज़ हो गई, वायरल, प्रोटोजोअल, फंगल, हेलमिंथिक डिजीज़, ठीक है। और हेल्थ को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, पैथोजेंस, और आज जितना भी हमारी क्लास में डिस्कस हुआ है।